जी हाँ। आज का विषय है कि हमारे जीवन में जब दुख बढ़ जाता है, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, हम आध्यात्म के रास्ते पर हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, सत्संग भी सुनते हैं, भजन भी करते हैं, जो जो किसी ने कहा माला भी फेरने लग जाते हैं, कोई व्रत पूजा भी करते हैं, कोई देवी देवता जो जो समझ में आता है वहां भी जाना शुरू कर देते हैं, और सब कुछ करते हैं। गिरते हैं, फिर अंदर से हिम्मत आती कि नहीं करते, फिर करते हैं। वो गिरने उठने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में कई बार हम बहुत थक जाते हैं। इतने थक जाते हैं कि हमें लगता है कि बस अब मैं थक गया। ये लड़ाई जो हमारी को पहली बार नहीं हो रही है, ये पहले भी बहुत बार हो चुकी है। क्योंकि हम यहां पर फर्स्ट टाइम नहीं आए। ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा स्कूल है। ये अर्थ हमारा स्कूल है। आप मान के चलिए, जैसे एक बच्चा घर से स्कूल जाता है, कभी कभी उसका क्लास बदलती है, क्लास में क्लासमेट्स के साथ उसका अटैचमेंट हो जाता है, टीचर्स के साथ उसका अटैचमेंट हो जाता है, लोगों की तो अपनी सीट से भी अटैचमेंट हो जाती है कि ये मेरा डेस्क है, ये मेरी सीट है, ये दीवार के साथ मैं बैठूंगा, खिड़की वाला बेंच मेरा है। तो इस तरह से हम अटैचमेंट्स क्लास में बना लेते हैं। ठीक है, एक बच्चे की भांति, स्टूडेंट की भांति समझो। तो वो जो अटैचमेंट है, वही अटैचमेंट जब हम या तो अगली क्लास में जाएंगे, या फिर जो हमारे साथी हैं वो अगली क्लास में चले जाएंगे, तो हमें दुख होगा क्योंकि वो नहीं रहेंगे हमारे साथ, हमारा उनका साथ टूट जाएगा। हम जिनको एक साल के लिए अपना कह रहे थे, वो सब बिखर जाएंगे। फिर स्कूल से कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, फिर करियर में आगे, मतलब वो सब छूटते जाते हैं। वो क्लास भी बदल जाती है, नई क्लास आ जाती है। इसी तरह से हम यहाँ कई बार आ चुके हैं, बार बार आ रहे हैं, जब तक हमारे पूरे के पूरे, जिसको बोलते हैं ना, यूनिवर्सिटी रिसर्च पीएचडी नहीं करते, जब तक अपने पूरे के पूरे 400 लेसन नहीं करते, जब तक मुक्ति जिसको बोलते हैं वो नहीं होती हमारी। अब मुक्ति बाहर से नहीं मिलती, हमने स्वयं को ही बांध लिया है। अब अगर बोलो कि बेंच ने बच्चे को बांधा हुआ है, कि बेंच कहता नहीं तो मेरे साथ ही बैठ, ऐसा तो नहीं है। घर ने बांधा है या स्कूल ने बांधा है, ऐसा तो नहीं है। हमने खुद को ही बांध दिया। बच्चे ने बांधा ना कि ये मेरी सीट है, ये मेरा फ्रेंड है, मैंने इसके साथ ही बैठना है ना, उसने बांधा है। तो इसी तरह से हमने जब यहां आते हैं तो हमने अपने आप को बांध लिया है। अब जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, क्यों, उस बांधने के चक्कर में हमें नहीं लग रहा कि बांधना कुछ गलत है या अजीब है, क्योंकि सबने बांधा हुआ है। अब उस चक्कर में जिसने कम बांधा है या नहीं बांधा, लोग उसको ही गलत बोलते, इसलिए ऑड वन बाहर हो जाता है, उसको ज्यादा तकलीफ होती है। क्यों, सब एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, सब वही कह रहे हैं कि पुत्रों के लिए जियो, पुत्रियों के लिए जियो, उनके बच्चों के लिए जियो, अपने मकान को अच्छा बनाओ, डबल स्टोरी कर लो, मकान की लड़ाई, दुकान की लड़ाई, बच्चे की लड़ाई, उसकी शादी की तैयारी, शादी की चिंता, उसके बच्चों की शादी की चिंता, ये कॉमन है। ठीक है, पहले अपना धन कमाने के लिए, फिर उनके जीवन में धन आ जाए इसके लिए मिन्नतें, ये सब कर रहे हैं। और इसमें जो थोड़ा सा इससे अटैचमेंट से मुक्त होता है, परंतु अभी उसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं अटैचमेंट से मुक्त हो रहा हूं, पर वो रिलीज हो रहा है बिकॉज उसको जो ज्ञान मिल रहा है, उसके अंदर जो आत्मशक्ति जाग रही है, इससे हो रहा है। अभी तक उसको पता नहीं है ये क्यों हो रहा है। तो वो जो स्थिति है, उस स्थिति में उसका संघर्ष बढ़ जाता है, क्योंकि एक बाहर की लड़ाई है और एक अंदर की लड़ाई, दो लड़ाइयां चल रही हैं। अब जब अंदर की लड़ाई भी चल रही है, बाहर की लड़ाई भी चल रही है, क्योंकि अंदर क्या है, अंदर आत्मा है। तो अंदर है आत्मा। आत्मा कहती है कि इस जंजाल से मुक्त हो जाओ। ठीक है, तो अंदर लड़ाई चल रही है, और बाहर हमारा मन कहता है कि ये सब कुछ मेरा है,
और मेरा है, मैंने ऐसा करना है, ये मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरी ड्यूटी है। मन कहता है कि मेरा उससे बड़ा प्रेम है, इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ मुझे रहना है, इस पर्टिकुलर व्यक्ति से मुझे प्रेम मिले, मुझे आनंद मिले, मुझे अपनापन मिले। अब यहां मन जीते कि आत्मा, वो निर्भर करता है कि आपने किसको ज्यादा खुराक खिलाई। अगर मन जीता तो आध्यात्म का रास्ता कमजोर पड़ जाएगा, वीक हो जाएगा, मेडिटेशन छूट जाएगी। और अगर आत्मा जीती तो फिर वही रिश्ते आपको दुख देंगे जिनसे आपको बड़ी ज्यादा उम्मीद है। जिनको आप अपना कहते हैं। आज मैं अपना कुछ अनुभव भी साझा करूंगा, पर उससे पहले थोड़ा सा और इस आत्मा और मन की बात कर लेते हैं। हम अगर इस स्थिति में आ गए, ज्यादातर मन की चपेट में, ज्यादातर मन बलवान है, और अगर हम अपनी आत्मा के प्लान के अकॉर्डिंगली हायर मास्टर्स की मदद से ध्यान और ज्ञान के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी आत्मा को भोजन मिलने लग जाता है, आत्मा प्रसन्न होती है, आशीर्वाद देती है। क्योंकि आत्मा को ये सब कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए होता तो इतना बड़ा राजा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं बनता। अगर आत्मा को ये सब कुछ चाहिए होता तो बड़े बड़े राजा अपना सारा धन दान नहीं कर देते। गुरु नानक देव जी तब 20 रुपए व्यापार के लिए मिले, 20 रुपए का व्यापार करते तो सोचो कितना व्यापार होता, बढ़ता बढ़ता फूलता। वो सब गरीबों को भोजन कराने में ना खर्च करते। तो आत्मा को ये सब कुछ नहीं चाहिए, संसार की दौलत, धन, परंतु संसार चलाने के लिए चाहिए। इसलिए इसका आनंद लेना है, इसको इस्तेमाल करना है, परंतु इसमें फंसना नहीं है। तो जब ये स्थिति चल रही होती, हमें लगता है कि हम हार गए, थक गए। वो स्थिति बड़ी डिफरेंट और डिफिकल्ट स्थिति होती है, क्योंकि वो ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसी पगडंडी पर हम चल रहे होते हैं जहां हमें नहीं पता कि हम इस पार फिसलेंगे कि उस पार फिसलेंगे। इसलिए वहां पर जनरली जब हमें लगता है कि हम थक गए, हम हार गए, मेरे ही जीवन में संघर्ष क्यों मेरे ही साथ इतना दुख, क्यों मेरे ही जीवन में इतना दुख, क्यों मेरे ही परिवार के साथ ये सब, क्यों मुझे ही अपनों ने दुख दिया, क्यों मेरे ही जीवन में धन का अभाव आया, क्यों मेरे ही जीवन में धोखा आया, क्यों मेरे ही जीवन में अपमान आया। अलग अलग जब ये चल रहा होता, क्यों मेरे ही शरीर में इतने कष्ट, दुख, रोग क्यों आए, जब ये चल रहा होता है, उस समय अगर हम मन की मानने लग रहे हैं, क्योंकि मन तो है ना अपने पास, तो मन खींचता है, ध्यान कम होने लग जाता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, फेथ, भरोसा कम होता है, लोगों का कम होता है। आप खुद देखिए, अगर कभी आपको भी लगता है कि आप थक गए, हार गए, तो हमारा भरोसा कम हो जाता है, हम परेशान, उदास होकर बैठ जाते हैं। पर दोस्तों ये जान लीजिए कि यही वो समय है जब जो ज्ञान आपके पास है उसको असल में आप अनुभव कर सके। अति का दुख का जो समय होता है, जब आपको लग रहा है कि कुछ रास्ता ही नहीं मिल रहा है, सब तरफ बंद है, वही समय है जब आप
उस ईश्वर को अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं, उसको प्रकट होता हुआ देख सकते हैं, पर आपको केवल एक कदम और बढ़ाना है वहां से, सिर्फ एक स्टेप। वो एक ही कदम की दूरी पर होता है इस स्थिति से। और ये मैंने 3 से 4 बार अनुभव किया है। अभी कुछ दिन पहले जब बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, कोई हल नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं, तब जब लगता है कि जीवन ही समाप्त हो जाए तो अच्छा है। और कई बार तो लगता है कि अपने जीवन को कोई जल समाधि ले लें, कुछ और कर ले, हालांकि वो बहुत गलत है, क्योंकि वो ज्ञान भी है, इसलिए वो भी नहीं करते। परंतु जीवन इतना अंधेरे में फंसा हुआ लगता है, बस वहीं से एक कदम और आगे। वो एक कदम अगर आप वापस आ गए तो इस दलदल में तो हो ही फंसे रहोगे, और एक कदम यदि आप आगे चले गए तो आप देखेंगे कि वो ईश्वर, उसके अनेकों शक्तियां, उसकी अनेकों ऊर्जाएं आपको मदद करने के लिए खड़ी हैं। सिर्फ इतना है कि वो ये कह रही हैं कि हम तुम्हारी सहायता के लिए आ गई थी, परंतु तुमने हमें पुकारा ही नहीं। हम जनरली यही समझते हैं कि जीवन की सारी जो ड्रामा है ये हम लड़ रहे हैं, मैंने किया, मैं कर रहा हूं। ये वाला भाव जब तक रहेगा तब तक हम अकेले हो जाएंगे। ये भाव हमें और अकेला कर देता है। हम अगर पूरी तरह समर्पण के भाव में रहें और कहें कि ठीक है, फंस गया हूं बहुत ज्यादा, परंतु निकालने वाली ताकत बहुत बड़ी है। ये तो एक्टिंग है, ये तो एक गेम है। जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा था, उस समय जब द्रौपदी का स्वयंवर था, उस समय की बात है, उस समय अर्जुन भी था और भी कई राजा थे और कर्ण भी था। अब द्रौपदी चाहती थी मन ही मन के मैं अर्जुन के हो जाऊं, परंतु कर्ण भी बहुत बड़ा धनुर्धर था, तो अगर कर्ण निशाना लगा देता तो द्रौपदी कर्ण से शादी हो जाती। तो द्रौपदी मन ही मन कृष्ण को पुकार के कहती है कि मैं अर्जुन से ही शादी करूंगी। ये कर्ण तो बहुत बड़ा धनुर्धर है, तो कर्ण का तो निशाना थी, मतलब बिल्कुल तीर निशाने पर लगेगा। तो उसी समय कृष्ण ने उसके मन में जैसे एक आइडिया, एक क्रिएशन, एक उत्पत्ति कर दी, एक आइडिया की एक योजना आ गई। कर्ण पहले तीर चलाने लगा, तो द्रौपदी ने बस तीर जैसे ही वो बाण छोड़ने लगा धनुष से, तो उसी समय बोल दिया कि इस जाति से, नीच जाति के व्यक्ति से मैं शादी करूंगी क्या? सूत पुत्र से शादी करूंगी मैं। बस ये सुनते ही कर्ण का जो तीर था वो निशाने से चूक गया। मतलब कर्ण के मन की स्थिति कमजोर हो गई। कर्ण को जैसे ही कोई कहता था सूर्य पुत्र, तो कर्ण के मन की स्थिति बहुत ऊंची हो जाती थी, और कर्ण को जैसे ही कोई कहता था सूत पुत्र, तो कर्ण के मन की स्थिति बहुत नीचे चली जाती थी, उसका नॉर्मल परफॉर्मेंस भी नीचे चला जाता था। इसी तरह से अगर हम अपने मन की स्थिति को खराब कर लेंगे तो हम परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे इस जीवन रूपी ड्रामा में, गेम में, खेल में, स्कूल में। हम यहां सीखने आए हैं बहुत कुछ। हमारी लाइफ को पूरी तरह से हमने क्रिएट किया है। हाँ, बहुत सी चीजें मैं बताऊंगा भी और करवाऊंगा भी। अपने मन की पहली बात तो ये समझें कि अपने मन की स्थिति को कभी खराब ना करें। अगर मन में आ रहा है, जैसे कुछ दिन पहले मुझे भी लगा कि मैं थक गया, प्रभु मैं थक गया हूं, थक रहा हूं, मैं थक गया भी, मैं थक रहा हूं। तो उसी समय करण वाली बात मेरे दिमाग में आई और मैंने कहा नहीं, मैं थक नहीं सकता। मैं उस परमात्मा का बहुत शक्तिशाली, परमात्मा का शक्तिशाली बच्चा हूं, मैं थक नहीं सकता। और अपने मन को आप बोलिए कि मैं ग्रेटफुल हूं, क्योंकि अभी भी आपके पास
बहुत कुछ है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। अपनी ध्यान को शिफ्ट कर लीजिए, अपनी चेतना को नीचे जाने के बजाय ऊपर ले जाइए। और ये कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई देवी देवता भी नहीं कर सकता आपके लिए। तब मुझे यह एहसास हुआ, क्योंकि मुझे पिछले कुछ 2-3-4 महीने सही ना, खैर पहले भी मैंने बहुत बार एंजल्स की प्रेजेंस को, बहुत से दुनियाओं की प्रेजेंस को, एस्ट्रल मास्टर्स की प्रेजेंस को मैंने फील किया है। तो अभी कोई 3-4 दिन पहले, हालांकि पिछले 3-4 महीने से मैं उनकी प्रेजेंस को फील कर रहा हूं, परंतु मैं सहायता नहीं मांग रहा हूं, मैंने उनसे सहायता नहीं मांगी। तो मेरे को लगा कि मैं थक गया हूं, परंतु एक कदम और आगे बढ़ाया, किसकी तरफ? ईश्वर की तरफ। जब इंसान थकता है तो उसके पास 2 विकल्प हैं, वापस आ जाओ या डटे रहो जो कर रहे हो। एक तैराक युवती, नाम मैं भूल गया, जो सबसे पहले इंग्लिश चैनल को पार करके आई, वो पहली बार जब अटेम्प्ट कर रही थी तो उसकी कोच उसके साथ थी, परंतु वो थक गई। उसने कहा मुझे बाहर खींच लो, क्योंकि पानी इतना ठंडा है, लगातार तैरना है समंदर का, कई घंटे हो गए थे। तो जब वो ऊपर गई, बोर्ड पे उसको लिया गया, तो उसने देखा कि मेरी मंजिल तो बिल्कुल सामने थी, मैं तो बस इतना सा और करती तो मैं जीत जाती, मेरा टारगेट पूरा हो जाता। अगली बार वो गई, उसने अटेम्प्ट किया, अपनी गोल पूरा हिट किया, अचीव किया, अपने टारगेट तक पहुंचा। हम भी कई बार एक कदम से चूक जाते हैं, तो ये एक कदम ही होता है जब हमें थकने के बावजूद भी ईश्वर की तरफ जाना बंद नहीं करना है। वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। तो मैंने 4 दिन पहले फिर से एंजल्स के अनुभव को, मतलब उनके प्रेजेंस को अनुभव किया। ना केवल प्रेजेंस को अनुभव किया, बल्कि उनसे गाइडेंस भी जो आया, उनसे समझ लीजिए आई वॉज कनेक्टेड फॉर मोर देन अ डे और सो। तो मुझे एक बात समझ में आई जो आप याद रखें। मुझे लगता है कि कोई भी अनुभव सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं होता है, शायद उस अनुभव को और बहुत से लोगों के साथ यदि साझा कर दिया जाए तो और बहुत से लोगों की हेल्प हो सकती है। तो मुझे लगा कि ये तो कब से मेरी मदद करना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं बहुत कुछ, पर मैं ऐसा हूं कि मैं समझ रहा हूं सब मैं ही कर रहा हूं। ये मैं फिर से क्यों समझने लग गया, या मैंने मदद क्यों नहीं मांगी? क्योंकि हमें एक आशीर्वाद या ऑप्शन दी गई है, वो है हमारी फ्री विल की ऑप्शन। हमारी जैसी इच्छा वैसा हो जाएगा। ईश्वर जो है वो एक न्यूट्रल एनर्जी है, न्यूट्रल। कुछ भी इस संसार में बहुत पॉजिटिव नहीं है, बहुत नेगेटिव नहीं है। कोई भी व्यक्ति बहुत सफेद नहीं है, कोई भी व्यक्ति बहुत काला नहीं। न्यूट्रल एनर्जी है ईश्वर में। न्यूट्रल एनर्जी है तो क्या है वो, अगर हम कहेंगे कि मेरे जीवन में बेड़ा गर्क हो गया, बहुत खराब हो गया, सब बहुत बुरे हैं, वो कहेगा तथास्तु, सो बी इट। ये भी ज्ञान है जो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर कहेंगे कि ठीक है मेरे जिंदगी में चैलेंजेस हैं, और इसीलिए है क्योंकि मैंने बहुत बड़ा बनना है, मेरा पर्पस कुछ बहुत बड़ा है, और मेरे साथ जो ताकत है वो बहुत बड़ी है, पर मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स ही बहुत सारी हैं, तब भी हो जाता है सो भी इट। ईश्वर तो ये कहेगा ओके तथास्तु। तो अपने ध्यान को बिल्कुल भी वहां ना ले जाएं जहां आपका मन कमजोर हो जाए, या आप नीचे की ओर चले जाएं। अगर आपकी कॉन्शियसनेस नीचे जाएगी तो आप बहुत वीक पड़ जाएंगे, बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। कॉन्शियसनेस के स्केल पर आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत नीचे चली जाएगी। आप देखिए अगर किसी के अंदर गिल्ट भी आ जाए तो वो 1000 के स्केल में, 700 के स्केल में कहां चला गया? 30 पे। कितनी नीचे गिर जाएगा। एंगर है वो 100-150 पे आ जाएगा। इस तरह से अपने ध्यान को कहां रखेंगे? हमेशा ऊपर, ठीक है। मन को हमेशा वो संकल्प देंगे, वो अफर्मेशन देंगे जो आपकी ताकत को बढ़ाएंगे। फिर मुझे एक और चीज कही गई, हालांकि मेरा एक पहले के कुछ अनुभव हैं, उनके बारे में भी बताता हूं थोड़ा सा।
2018 में और फिर 2019 नवंबर में एक बहुत बड़ा अनुभव हुआ मेरे साथ। उस अनुभव ने मेरी लाइफ को कंप्लीटली, जिसको बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म किया। पहले के भी हुए, परंतु पहले जिसको बोलते हैं ना, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही थी। हमें तब तक नहीं पता था कि कभी कोरोना भी आएगा। 2019 नवंबर में मुझे आइडिया था कि कुछ बड़ी बीमारी या कुछ आने वाला है। ये भी एक गाइडेंस आ गया था। मैं यहीं पर इसी स्थान पर एक क्लास कर रहा था, जहाँ पे आज हम बैठे। तो इस स्थान पर मैं क्लास कर रहा था, यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, अंशु जी भी थे उसमें, तो बैठे थे। तो वहां पर मेरे मुंह से निकला था, इट वॉज नवंबर 2019, कि कुछ होने वाला है खराब, मतलब समथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो इस तरह की गाइडेंस थी। 2019 नवंबर में ही मुझे एक बहुत बड़ा अनुभव हुआ, जो शायद मेरे लिए बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया। उस समय भी मैं टूटा हुआ था, बिकॉज अगर जिंदगी दुख नहीं देगी, या ये जो लोग, ये पात्र जो हमारे साथ हैं, अगर ये हमें कष्ट नहीं देंगे, तो फिर हम उस परमात्मा को, उस परम शक्ति को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमारा मोह टूटना, हमारा अटैचमेंट पूरी तरह से टूटना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि आप जिस चीज को भी अपना मानते हो, वो चीज टूट जाए, वो खो जाए, ठीक है ना। क्योंकि हम अगर इस फोन में आनंद को लेने लग जाएंगे कि फोन, तो ये हमें पता है कि टूट जाएगा। परंतु फिर भी यदि हमें इस फोन से प्यार हो जाए, तो हमारा वो प्रेम, क्योंकि हम अब उस ईश्वर को इसमें ढूंढने लग गए, आकार दे दिया, नहीं है उसका कोई आकार। हालांकि वो तो हर जगह है, आप कहेंगे, परंतु हमने उसको एक जगह बिठा दिया। रामकृष्ण परमहंस को काली की मूर्ति में काली दिखती थी, तो वो काली की मूर्ति जो थी वही उनकी मुक्ति में बाधा बन गई, क्योंकि काली तो हर जगह है, वो तो एक एनर्जी है, सार्वभौमिक ऊर्जा। तो इसलिए ये हमारे साथ जो होता है, अगर आप भी उनमें से एक हैं कि आपके जीवन में भी एक के बाद दूसरा चैलेंज खड़ा होता है, तो आप मान लीजिए कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, यू आर लकी। क्योंकि आप पर तो सिर्फ इतना है कि आपको एक तो सहायता मांगनी है। यहां पर आप मेरे से, हो सकता है आप कहेंगे कि मांगने की क्या जरूरत है, वही मुझे लगता है। कहते हैं कि हम आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं कर सकते। एक एक व्यक्ति के साथ इतने सारे एंजल्स हैं, एंजल्स यानी देवदूत, देवदूत, इसको हर धर्म ने माना, फरिश्ते कहते हैं, कोई देवदूत कहते हैं, कोई एंजल्स कहते हैं, कुछ भी नाम ले लो, किसी भी नाम से जानो, मतलब वो कौन है? दे आर हायर मास्टर्स, हमसे ज्यादा उच्च लोकों में रहने वाले वासी हैं, जो हमारी सहायता करना चाहते हैं, ठीक है। दे विल जनरेट गुड कर्मा बाय हेल्पिंग अस, ठीक है, कि हम इवॉल्व करें, आगे जाएं। तो इसलिए दे आर हियर टू हेल्प अस, परंतु तब तक वो मदद नहीं करेंगे, हमारे जीवन की किसी भी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, संकेत जरूर दे देंगे कि हम आपके साथ हैं। वो चाहे आपको एंजल नंबर के तौर पे नंबर दिखे, चाहे आपको कोई खुशबू है, कुछ भी संकेत, चाहे आपको फेदर्स दिखे, संकेत आपको, चाहे सपने में आपको कोई ज्ञान आ जाए, कुछ भी हो, आपको इंट्यूशन हो जाए, आपको मिलेगा जरूर। तो संकेत के बाद आप सहायता मांगिए, गाइडेंस मांगिए। एक और चीज जो समझ में आई, 2019 में वापस चलते हैं, 2019 में मेरे को 2.5 घंटे के आसपास एक अनुभव हुआ, जिसमें आई वाज आउट ऑफ माय बॉडी, और मुझे मेरे गुरुदेव और भगवान विष्णु के साथ में कनेक्टेड था। और मैं 2.5 घंटे में से 2.25 घंटे, आई वाज इन दिल्ली, तो मैं वो 2.25 घंटे तकरीबन रोता रहा। और वो रोना मेरे किसी भी दुख के कारण नहीं था, ये कि जानी ये पहली बार हुआ था कि मेरे दुख के कारण मुझे कोई रोना ही नहीं आया, मुझे मेरे दुख का एहसास ही नहीं था कि कोई दुख है। मैं भूल गया था कि कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है, कोई सुख है, कोई अटैचमेंट है, कोई वर्ल्ड है मेरा भी यहाँ पर, नहीं। वो जो 2.25 घंटे का रोना था, वो इसलिए था क्योंकि मैंने इतना प्रेम अपनी लाइफ में, इस लाइफ में कभी भी फील नहीं किया था। ये नहीं कि मुझे कुछ खराब बचपन या समय मिला, ऐसा नहीं था। मतलब मैंने संसार के प्यार से बहुत ऊपर कोई प्यार को अनुभव किया, जिसे मैं शब्दों में बता भी नहीं सकता। तो मैं 2.25 घंटे के लिए तकरीबन रोता रहा, और मेरा मन था कि यहीं पे सब समाप्त हो जाए,
और ऐसा लग रहा था कि इसके बाद वापस कभी नहीं आऊं। परंतु उसके बाद वही गाइडेंस आया कि नहीं, ये तुम्हें करना है, दिस इज द पर्पस। फिर उसके बाद में मुझे बहुत से सवाल थे मेरे मन में कि मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है, क्यों मेरे रिश्तों में ये सब है, क्यों घटित हुआ, क्यों मैं जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं मुझे जीवन मिला। तो मुझे मेरे 15 लाइफ टाइम्स मैंने देखे, 15 लाइफ टाइम इन वन गो, एक ही सेशन के अंदर। पिछले जीवन को देखा, कुछ रिश्ते जो हैं उनका क्या संबंध है, क्यों वो इस तरह के पैटर्न्स लेके आए, जहां मेरी शिकायतें तुरंत समाप्त हो गई, तुरंत। द मोमेंट आई सॉ, वो विजडम आते ही वो शिकायत, वो नाराजगी, वो हल्का फुल्का जो भी था वो समाप्त हो गया। फिर उसके बाद फिर से पास्ट लाइफ किया, फिर से ऐसा था कि फिर तो जैसे एक कनेक्शन जुड़ गया था। तो मैं जैसे ही याद करता था अपने गुरुदेव को, तो वो मेरे साथ आ जाते थे, मतलब तुरंत ही यूज्ड टू टॉक टू मी। तो ये कुछ चला, फिर कुछ और अनुभव हुए, अनुभूतियां हुई, हम फिर से भूल कर बैठता है इंसान, सीखता है ना, यही लर्निंग है। मैंने करुणावश लोगों को हेल्प करना शुरू कर दिया। यहां क्या हुआ, एक लेसन अगर आप लिख रहे हैं तो तुरंत लिखिए, नेवर इंटरफेयर। अगर वो देवी देवता होकर के हमारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करते, मुझे लगा कि अब मेरे तो गुरु महाराज साथ में हैं, मैं तो इस बंदे की जो रो रहा है मेरे सामने बेचारा, इसकी तो मदद करूं तुरंत। मैंने शुरू किया, मेरा वो जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था वो टूट गया। अब मैं कहूं कि मुझसे बात करो तो वो बात हो रही, तब मैं रो परेशान हूं। वाई? उसका कारण था कि मैंने एक गलती करी कि मैं इंटरफेयर कर रहा हूं। अब उसके बाद मुझे जो सबक आया, मैंने इंटरफेरेंस बंद कर दिया। रो रहा है तो मुझे समझ में आया, मुझे बताया गया कि ये रोना ही इसके लिए दवाई है, ये रोना ही इसके लिए दवाई है। अगर बच्चा स्कूल जाने के लिए रो रहा है और आप उसके रोने को देखकर उसको स्कूल नहीं भेजोगे, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी है, वो पढ़ेगा नहीं, अनपढ़ रह जाएगा। वो रोता है पर आप उसको भेजते हो। वैक्सीनेशन के लिए वो रो रहा है कि नहीं करवानी, आप करवाते हो, आप उसको इंजेक्शन लगवाते। तो फिर मैंने इंटरफेरेंस बंद किया, देन अगेन क्षमा मांगी, एंड देन इट स्टार्टेड अगेन। मैं एक अनुभव और साझा करूंगा, फिर मैं वापस आऊंगा परसों चौथ वाली बात पे, जिसके कारण ये सेशन प्लान किया। एक और चीज लिखिए कि आपको जिंदगी में बैलेंस बना के रखना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वैराग्य को अनुभव नहीं कर रहे, परंतु डिटैचमेंट कर रहे हैं, डिटैचमेंट कर रहे हैं इंटेंशनली। डिटैचमेंट करना नहीं होता है। अगर आप किसी चीज को काटोगे, डिटैच करोगे, तो आपको पेन होगी। नॉन अटैचमेंट एक ऐसी फीलिंग है जहां पर पेन नहीं होती, कि मेरी अटैचमेंट ही नहीं है। और दूसरा है मैंने काट दिया, काट दिया, काट दिया। जहां पे ये शब्द भी यूज कर रहा हूं, काट दिया, ये शब्द भी अपने आप में पेन दे रहा है, कि जैसे कुछ काटा, बंद किया, तोड़ा। नॉन अटैचमेंट मीन्स अटैचमेंट का ना होना। तो इसलिए नॉन अटैचमेंट भी प्रैक्टिस नहीं करनी होती, वो अपने आप होती है, सिर्फ इस ज्ञान को बार बार इसका चिंतन करने से, ध्यान करने से, स्वाध्याय करने से। संगत आप किसकी करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इस पर बात करूंगा अभी, कुछ 5 पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। कौरवों ने किसकी संगत की और पांडवों ने किसकी संगत की, और उन दोनों का हशर क्या हो गया, ये हम जानते हैं। एक ने शकुनी की बाजू पकड़ी, एक ने कृष्ण की।
इसलिए आपकी संगत कैसी हो यह भी आप ध्यान रखें। अगर आपकी संगत ही, यहां आप बैठ रहे हो, यहां आप जा रहे हो, आप इर्द गिर्द के लोग, अगर वो आपको आगे ले जाने वाले नहीं है तो आपको तुरंत अपनी संगति जरूर चेंज करनी है। अपनी संगति आपको बदलनी है, उसको चेंज करिए। मुझे भी ऐसा हो गया कि जैसे एक वैराग्य का भाव, या कहें कि मैंने भी नॉन अटैचमेंट की जगह डिटैच करना शुरू किया। डिटैच करना शुरू किया कि बस अब ये नहीं, अब वो नहीं, अब वो नहीं, अब क्यों? ईश्वर का आनंद मिल गया ना, उसको चखा, उसके प्रेम को एक बार दो बार। अब नशा था कि बार बार वही आनंद मिले, वही प्यार मिले। नशा तो इंसान को है, भागता है वो। अब चाहे वो संसार का नशा हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो तब भी एक ऐसा अनुभव हुआ मुझे कि जिसमें ये समझ में आई बात, बहुत पुरानी बात नहीं है, कि बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको यहां अगर रह करके, यहां के कुछ अलग रूल्स हैं, इस धरती के अलग रूल्स हैं, तो आपको धरती के रूल्स को फॉलो करना है। इस प्लेनेट अर्थ के रूल्स हैं, उनको फॉलो करना है। कई लोग क्या कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ दो, तोड़ दो, फोड़ दो। वो नहीं करना। बैलेंस बना के रखिए, परंतु साथ ही साथ एक पतली सी लाइन है जो यदि आप क्रॉस कर जाएंगे, मैं 5 पॉइंट में कवर करूंगा, तो आपको पता नहीं चलेगा आप कब खराब कर्म क्रिएट कर लेंगे। जब आप किसी के हिस्से की ड्यूटीज भी खुद करने लग जाते हैं, तो भी आप किसी की जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं। जो उसको करना था वो आपने कर दिया, जो उसने सीखना था वो आपने उसको सीखने नहीं दिया, उसने गिरना था फिर उठना सीखना था, आपने वो रोक दिया। इसलिए आप अगर पाप है तो आप पाप कर चुके। कई बार हम अपने बच्चों के मोह के प्रति ये करते हैं, कई बार हम दूसरे की सहायता के नाम पर ये कर देते हैं, परंतु यहां ये पतली सी लाइन है, इसको जरूर देखना है कि हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। मतलब बच्चे को काम करने आप करने नहीं दे रहे, उसको सीखना आप सीखने नहीं दे रहे, आप उसको मुंह में अभी भी रेडी चीज करके डाल रहे हो। दैट मीन्स ये नहीं कह रहा हूं कि छोटे बच्चों को प्रेम और ममता मत दीजिए, वो दीजिए। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बड़ी उदाहरण ना दे करके, ज्यादा समय इस बात पर ना लगा करके। और आशा करता हूं कि बात आपको समझ में आ भी गई होगी कि आपको कितनी स्पून फीडिंग करनी है, कितनी हैंड होल्डिंग किसी की करनी है, कितना किसी के हिस्से का काम करना है, उसकी भी एक सीमा है। यदि वो सीमा पार कर आप उस क्षेत्र में चले गए जहां सामने वाला अब कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको आदत डाल दी कि सामने वाला कुछ भी नहीं करेगा, तो आप ये मान लीजिए कि आपने उसके जीवन में अच्छा नहीं, खराब कर दिया है। दूसरी चीज जो है, इसलिए बैलेंस करिए, खुद भी आनंद लीजिए हर चीज का, पर बंधिए मत। और दूसरों की सहायता वहां कीजिए जहां पर आपको लगता है, दूसरों की सहायता वहां कीजिए जहां पर आपको लगता है कि ये सहायता जो है कई औरों तक पहुंचने वाली है। गाइड तो कर, गाइड देखिए, गाइड करने का मतलब होता है मैंने बता दिया कि अर्चना जी आपके लिए ये चीज ठीक है, ये गाइडेंस है। मैंने आपको बता दिया और बताते जा रहा हूं, सुबह शाम आपने कहीं किया ना, मैं सुबह समझाया था आपने नहीं किया, देखो हमारे समझाने का फायदा ही कोई नहीं। फिर शाम को फिर आपको पकड़ लेना, रात को फिर पकड़ लेना, अगले दिन सुबह फिर कह देना, ये गाइडेंस नहीं है, ये तो बहुत जबरदस्त इंटरफेरेंस, टॉर्चर है कि सामने वाले को 6 महीने में समझ आना है, आप चाहते हो 2 दिन में आए क्योंकि आपको समझ आ चुका है, क्योंकि आपको वो टॉपिक समझ में आ गया है, आप चाहते हो उसको भी आज ही आना चाहिए। हो सकता है आज 7वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, वो भी 4थी का है। आप 4थी क्लास के विद्यार्थी से 7वीं क्लास के विद्यार्थी के जितना परफॉर्मेंस उसको 7वीं का मैथ नहीं दे सकते, सॉल्व करे वो नहीं कर सकते। हम भी ये चाहते हैं, जब हमें लगता है कि हमें ईश्वर मिल गया, हमें ज्ञान आ गया, हम डिटैच हो गए, हमने नॉन अटैचमेंट को प्रैक्टिस किया, हम लविंग एंड काइंडनेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें बहुत ब्लिस या आनंदामय
हमें मिल रहा है, तो अब इसको भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पति है, क्योंकि ये मेरी पत्नी है, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं, इनको तो पहले मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? यहां पर भी आप अपने आप को कट कर लेते हैं उस डिवाइन एनर्जी से, क्योंकि वो डिवाइन एनर्जी तेरा मेरा नहीं करती। तो आपने अपने आप को कर लिया, बांध लिया कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, ये मैं हूं, ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है, इसको मिलना चाहिए सबसे पहले। तो आपने क्या किया? आपने अपने आप को कट करके एक फेंसिंग, एक कांटों वाली तार बना के अपने आप को और 4-6 लोगों को और बंद कर दिया उस डिब्बे में। अब क्या होगा? आपको लगता है कि वो डिब्बा आपने जो बंद किया है उसमें बड़े हीरे मोती जवाहरात हैं। असल में आपने अपने आप को और उन 6 लोगों को बंद कर दिया, उस डिवाइन एनर्जी से दूर करने की कोशिश की, उसको कम कर दिया, उसकी डोज को। इसलिए ऐसा ना करें, फ्लो में बहते जाए, फ्लो में बहते जाए। फ्लो है, एक फ्लो है, इसमें बहते चले जाए। अब हमारे जीवन के कई कई चैलेंजेस हैं। अब हमें थोड़ा सा और समझना है जो परसों चौथ वाला ज्ञान। हम सब लोग इस अर्थ के नहीं, हम इस धरती को बिलोंग नहीं करते, यानी कि हमारा जो घर है वो ये नहीं है जिसको हम अपना घर समझते हैं। हम इस प्लैनेट पे आते हैं, वी फील कि ये मेरा घर है, फिर वहां कोई प्लॉट लेते हैं या किसी परिवार में पैदा होते हैं, वहां से प्रॉपर्टी मिल जाती है, वो नाम मिल जाता है कि इसका नाम ये महाजन, ये गुप्ता, ये शर्मा। फिर उसको कोई पढ़ाई की डिग्री मिल जाती है, वो कहता है मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं सीए। फिर उसको अपनी पैसे से वो जमा पूंजी बनाता है। तो ये हमारा घर नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो महाराजा रंजीत सिंह के, अकबर के, सबके महल आज भी उनके बच्चों के पास पड़े होते। किसी का नामो निशान भी नहीं है, वो खंडर बने हुए, है ना। उनकी संपत्तियां कहां गई, वो अपने साथ नहीं ले जा सके। तो हम इस धरती के नहीं है, वी डू नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस। हम कहीं और, किसी और जगह से आए हैं, पर यहां पर आए। नाउ मुझे बताया गया दैट मैं कहां से, for very first time I got to know कि मैं कहां से हूं, because there are many planes। अब इस समय हम सुन रहे हैं मल्टी यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, मतलब एक ही समय पे आप यहां भी हैं और एक ही समय पे आप कहीं और भी हैं। ये भी आप जान लीजिए, ये सत्य है। एक समय पे गौरव, मतलब मेरी हायर सोल का एक अंश यहां गौरव के रूप में है, कहीं और कहीं और कहीं और भी हूं जो जीवन मेरा चल रहा है। फिर साथ ही साथ और बहुत से पात्र जो हमारे जीवन में, हमारी जर्नी में कभी कभी हमें मिले थे, वो भी अलग अलग जगह पे हैं। कोई हो सकता है इस धरती पर हो, कोई हो सकता है किसी और आकाश गंगा में हो सकता है किसी और जगह पे हो, ठीक है, पैरेलल यूनिवर्स में। तो हम सब लोग यहां पर आते हैं, एक पर्पस के साथ आते हैं, एक प्लान लेकर के आते हैं कि हम ये करेंगे। एक चीज जो आज हम करना सीखेंगे, प्रैक्टिकल कराऊंगा आज थोड़ा मेडिटेशन से पहले, कि यहां पर जब हम आते हैं, हमारा एक एक, आपने इतना तो समझ लिया है शास्त्र पढ़ते पढ़ते या सत्संग में या कहीं भी यूट्यूब पे किसी से, मनसा वाचा कर्मणा मीन्स माइंड से, थॉट से, वर्ड से एंड एक्शन से, सोचने से, अपने शब्दों से, और जो कर्म आप करते हैं बॉडी से, उससे आप कमिटमेंट में फंस जाते हैं। कर्मा क्या है? व्हाट इज कर्मा? हम कर्म का बहुत बड़ा बुरा लेकर के घूमते और डरते कर्म से। कर्मा इज नथिंग, कर्मा इज नथिंग, कर्मा इज जस्ट एन एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? क्या कर्म अगर बनते जा रहे हैं तो फिर तुम कभी भी कर्म से मुक्त नहीं होंगे। अर्जुन कर्म से मुक्त नहीं हो सकता था अगर बनता ही जाता था। इतने लोगों की हत्या की थी। महान सम्राट अशोक, उसने कौन सी वार करी थी अपने जीवन में? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध, कलिंग के युद्ध में कितने लोग मारे गए थे उस समय पता है आपको? 4 लाख। कौन सा महान?
अपने ही कई भाइयों को उसने मार दिया, कौन सा महान? फिर तो उसको कभी महान नहीं कहा जा सकता था, पर वो महान है। वो क्यों महान है, उसको क्यों महान कहा गया? इतना सब कुछ करने के बावजूद भी। अगर अंगुलीमाल जैसा डाकू महान ऋषि बन सकता है तो उसके कर्म कहां गए? हम डरते हैं कि कर्म कर्म कर्म, मेरे कर्म, उसके कर्म। और हम अक्सर ये कह ही देते हैं, अगर किसी को बहुत तकलीफ होती है, तुम्हारे कर्म है, उसके कर्म है। अपने आप को भी कह देते हैं मेरे कर्म है। आज थोड़ा सा कर्म को अलग ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो कर्म है वो एक मिक्स है, एक मिक्सचर है बहुत सी चीजों का, जिसमें आती है हमारे इमोशंस। हमारे क्या आते हैं सबसे पहले नंबर पे? इमोशंस। जब भी हम कोई कर्म करते हैं, आप देखिए, आप अभी किसी के बारे में बात करना शुरू करिए, उस व्यक्ति के बारे में भी करेंगे ना अगर, जिससे आपको बहुत नफरत है, तब भी आपके अंदर इमोशंस बनेंगे। आप जो इमोशंस बना रहे हो वही कर्म बन रहे हैं, आपके कारण शरीर में जमा हो रहे हैं। वो इमोशन आप बना रहे हो। अगर इमोशंस आपके धुल जाएं, समाप्त हो जाएं, कर्म नहीं बचेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपने बहुत सी ओथ, शपथ ली है, कसम खाते हैं, करते हो ना आज भी, मम्मी कसम, मां कसम। कईयों ने तो माँ बाप इसीलिए रखे हुए बेचारों ने, चलो उनकी कसम तो खाएंगे, ठीक है ना। तो मम्मी कसम, ये तो बड़े लोगों से मैं सुनता हूं, मैं देख करके हैरान होता हूं, क्या किस्मत वाले हैं इनके माता पिता, है ना। तो ये जो कसम हम खाते हैं, मीन्स हम एक फ्री विल के प्राणी हैं। हमें फ्री विल है कि तुम जैसा चाहो करो। ईश्वर भी हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमने एक बैग लिया है जो दिखता नहीं है, फिर जो कसमें खाते हैं वो भी दिखती नहीं है, खाई कसम झूठी उसमें डाली। अगर कसम, मैं कसम खाता हूं तुम्हें मैं सहायता करूंगा, अब सहायता हुई नहीं, मान लो वो बंदा चला गया, या हमारी कैपेसिटी हैसियत ही नहीं रही सहायता कर, अब वो कसम जो की थी ना वो बड़ी बस्ते में। दैट इज राइट। प्रतिज्ञा, कसम, वादा, कमिटमेंट, शब्द, वचन, है ना, ये सब ओथ्स, वाउस, कमिटमेंट, ये सब हम जो करते हैं ये भी हमारे कर्म बन जाते हैं। क्यों? ये हमने तय किया। ईश्वर ने कहा हो कि, उन्हें तो नहीं कहा था कि तुम करो, हमने कहा कि हम ये करेंगे। अगर हमने कहा मन से, वचन से, कर्म से, उस लेवल पर हमारा एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब वो कहां पड़ा है? हमारे कर्म वाले बैगेज में। बैगेज भारी हो गया, कारण शरीर में पड़ा है वो। अब हो सकते यूनिवर्स में घूमते घूमते फिर से कभी ऐसा समय आए कि हमें अब वो बैगेज को, अब वहां जो ऊपर जाते हैं वहां पर ऐसा ऑप्शन नहीं है कि अच्छा ज्यादा पार लिया, बैगेज भर गया, चलो ना नदी में फेंक दो इसको, ऐसा ऑप्शन नहीं है। वो बैग जो हमने यहां भरा यही वापस आके खाली करना पड़ेगा। ये क्योंकि ये वाली एनर्जी ऊपर नहीं जाती। कारण क्यों नहीं जाती? क्योंकि ये वाला शरीर, मतलब ये जो बैगेज है, ये जो एनर्जी है, ये हम इस धरती के ऊपर नहीं ले जा सकते। एस्ट्रल इमोशंस है ना, एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल वर्ल्ड में चली जाती है, उस परम लोक स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं जाते। अब जब स्पिरिट वर्ल्ड में हम गए, हमने देखा है तो अकाउंट ही बहुत बड़ा मेरा पड़ा हुआ, हम फिर सोचते हैं वापस आएंगे, इस बारी ये 10 को निपटा के आएंगे। और इतना चैलेंज आता है, रिश्तों का चैलेंज, धन का चैलेंज, शरीर का चैलेंज, मन का चैलेंज, अंदर की लड़ाई, बाहर की लड़ाई, सब चल, व्यापार में चैलेंज, बहुत सारे चैलेंजेस आने लग जाते हैं। फिर चैलेंज अगर हम उससे जो सीखना था वो ना सीखेंगे तो छोटा सा चैलेंज और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होता जाएगा। अब किसी को यही है, बीमारियां चिपक गई, हट नहीं रही, किसी को धन का हानि होती जा रही है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम होती जा रही है।
सो अगर बार बार आपकी लाइफ में कोई पैटर्न आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका कर्मा जो है वो एक लूप बन गया है, एक साइकिल में आप फंस गए, और उसमें से आप या तो आपने जो सीखना है वो सीख नहीं पा रहे, या फिर उस साइकिल में आप बिन मतलब के, मतलब छोटी सी वजह से फंस गए हो कि आपने कोई वचन दे दिया, या फिजूल की कोई एनर्जी है, या इवन आज मैं आपको एक प्रोसेस कराऊंगा, कुछ आर्क एंजल्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने मुझे बोला दैट विल हेल्प। फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आप इन प्रतिज्ञाओं को, इन कमिटमेंट्स को यहीं पे बैठे केवल एक भाव से, संकल्प से काट सकते हैं। क्योंकि आज भी आप एक ऊर्जा के स्तर पर आ जाएंगे, आप शरीर तो हो ही नहीं, शरीर तो मतलब अगर शरीर को अभी पता चल जाए कि अभी मृत्यु आएगी, शरीर का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा, शरीर का तो वजूद ही नहीं है। इस शरीर में जहां इतने कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू पड़ जाएगी, गल जाएगा, सड़ जाएगा, शरीर तो खत्म हो जाएगा, इस शरीर का कोई वजूद नहीं। बट वी आर एनर्जी। तो आज भी हम यहां बैठे हुए भी इस नॉलेज के साथ एनर्जी फॉर्म में आकर के क्या कर सकते हैं, अपनी सारी की सारी जो कमिटमेंट्स हमने की, जो हमें आगे बढ़ने में सहायक नहीं है, वो सारी कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल एंड पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं जब कराऊंगा अभी आपको, मैं बोलूंगा, अब आंखें बंद करके करेंगे, तो कैंसिल एंड नलीफाई जोर से बोलना है। मैं बोलूंगा, मेरे साथ साथ बोलना है, इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे भी मैं बोलता जाऊंगा बॉडी में, तो आप मेरे साथ साथ बोलेंगे आई कैंसिल एंड नलीफाई, और आप देखेंगे कि आपके शरीर से क्या कुछ निकल रहा है, उसको आप पूरी तरह से अनुभव करेंगे, जिससे आपके कर्मा ही, जिसको बोलते हैं जो कर्मा बन के बैठे हैं, बहुत सारे रिलीज हो जाएंगे। क्योंकि इस समय अनुभव करिए, आप देखिए कि कितने सारे लोग, एक और चीज है, जजमेंटल नहीं होना, जजमेंटल होना इज अनदर कर्मा। इफ यू आर जजमेंटल, you are creating karma for yourself, which nobody else has to neutralize, only you, है ना? तो इसलिए इसके लिए भी प्रयास करें। ये समझें कि हम यहां आए हैं, हमारे पास हमेशा यहां पे ड्युअलिटी में चीजें आएंगी, अच्छा बुरा, सत्य झूठ। हमें जैसे घोड़े के लेफ्ट और राइट बांध देते हैं, घोड़े को सिर्फ एक ही चीज दिखनी चाहिए, अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखनी चाहिए, तो आपको केवल एक ही चीज दिखनी चाहिए कि आपको क्या करना है, कहां पहुंचना है, आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, आपको क्या चाहिए। आपको शरीर में रोग है, तो रोग कैसे बना, रोग कहां से बना। गांधारी की बात करें, जब महाभारत हो रहा था, तो महाभारत में जब दुर्योधन और भीम का युद्ध होने वाला था, दुर्योधन और भीम का युद्ध होने वाला था, सुनने वाली बात है। बड़े सारे लोग आके बीमारी की बात करते हैं और झेल रहे हैं बेचारे। भीम और दुर्योधन का युद्ध होने वाला था, तो दुर्योधन की मां ने कहा कि तू कल सुबह नहाने के बाद मेरे सामने आना, मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलूंगी और सारी जितनी भी शक्ति आज तक मैंने अंदर जमा की है मैं तुम्हें दे दूंगी। और उसने ऐसा ही किया। जब ऐसा किया तो दुर्योधन का जो शरीर था वो वज्र के समान बन गया, एक शील्ड बन गया उसके अंदर। कहते हैं where attention goes there energy flows, जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है, चाहे आप जजमेंटल हो रहे हैं, चाहे आप शक्तिपात दे रहे हैं। आप भी शक्तिपात करते हैं, पता है आपको, अननोइंगली आप भी करते हैं, अननोइंगली। तो शक्तिपात बोले या शक्ति वेस्ट बोले, तो आप भी अगर आपके पास कोई बीमारी है या कोई इशू है, तो आप पहले इतनी एनर्जी को जमा करें, फिर टोटल
अपनी उस बीमारी पर ध्यान केंद्रित करके 10 मिनट के अंदर बीमारी खत्म कर सकते हो। 10 मिनट में। कैंसर जैसी बीमारी 2 घंटे में खत्म हो सकती है, परंतु अगर मैं बोलूंगा कि आइए प्रयास करें 10 मिनट के लिए एक एक्सपेरिमेंट, एक ट्राई करते हैं, तो 10 मिनट में 10,000 तरह के विचार आपको आ जाएंगे। तो जितने विचार आएंगे वो आपकी एनर्जी लेते जाएंगे। शक्तिपात हो गया आपका, या शक्ति वेस्टेज हो गई। तो अगर आप एक एक मिनट से भी ट्राई करेंगे, थॉट नहीं, थॉटलेसनेस की स्टेट, जीरो स्टेट, नो स्टेट में रहना, तो आप अपनी किसी भी जीवन के किसी भी इश्यू को ठीक कर पाएंगे। और उसमें आपको गाइडेंस, आपको हेल्प मिलेगी। मैंने फिर से अनुभव किया, मैं पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, आफ्टर दैट वील टॉक, कुछ भाग लाइव करेंगे, बाकी हम बात करेंगे। आप सवाल भी पूछ सकते हैं, आज कुछ भी है नहीं सवाल। तो आइए शुरू करते हैं। एक मैं बताता जाता हूं, आप सुनते जाएं, फिर मैं जैसे जैसे बोलूं आंखों को बंद करने के लिए, आई विल कीप गाइडिंग यू, यू डू। पानी का घूंट पीना चाहें तो जरूर पिए, और इस प्रोसेस के बाद भी पिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मान लीजिए कि एवरीथिंग इज इन डिवाइन ऑर्डर। हर चीज जो हो रही है वो एक डिवाइन ऑर्डर में हो रही है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। कंप्लेंट या विक्टिम कॉन्शियसनेस में कभी नहीं आना। आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्टेज उसमें होता है। यू आर एनर्जी, ये याद रखिए, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है अगर आप ज्यादा देर तक विक्टिम बन के रहेंगे कि मैं पीड़ित हूं, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरी सास भी बुरी, मेरा पति बुरा, मेरी देवरानी बुरी, जेठानी बुरी, मेरी नौकरी बुरी, मेरे बच्चे बुरे, मेरे पड़ोसी बुरे, मेरे साथ बस में जो जाते हैं वो भी बुरे। तो फिर आप समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के लिए सबसे बुरे आप हैं। क्यों? आपने अपने आप को विक्टिम कॉन्शियसनेस में ले जाके अपना काम खराब कर लिया। इसलिए विक्टिम मत बनिए, अपने जिसको बोलते हैं ना राजा बनिए, स्वामी बनिए, क्योंकि आप हो ऑलरेडी, आप ऑलरेडी हो। ठीक है? हर चीज जो हो रही है वो डिवाइन ऑर्डर में हो रही है। रिलेशंस के अंदर अगर आप फंसे हो तो आप आर्कएंजल रैगुएल से बोल सकते हो, आर्कएंजल रैगुएल, उनको बोल सकते हो कि वो आपकी हेल्प करें। और इस रिलेशनशिप या इस लूप में आपको जो फंसे हो, आपको क्या सीखना है वो आपको वो गाइड कर देंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा किसी ना किसी ढंग से। फिर आपको मैं एक और चीज अभी बताऊंगा कि आप उन सब के जिनके कोई किसी 1-2-4 रिश्तों में फंसे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, वहां पर वो उनके हायर सोल को, अब आप तो जानते हैं सारे हायर सेल्फ कौन है, हायर सेल्फ को इनवाइट करके बुला के 1 by 1 मैं जो कभी बताऊंगा बाद में, कैंसिल करने का, कि जो भी आपकी कमिटमेंट्स हैं, जो भी आपने पहले से गलत योजना बना ली, मान लो आर्किटेक्ट के पास वो प्लान ही गलत बन गया, नक्शा ही गलत है, तो अगर वो नक्शा गलत है तो अब क्या गलत नक्शे पे गलत इमारत खड़ी करके रोते रहोगे? तो नक्शा बदल दो, नक्शा बदलो, और नक्शा बदल के आप क्या करोगे? आपका जीवन बदल जाएगा। तो आप क्या करेंगे? वो कैंसिल कर देंगे 1 by 1 उन सबके हायर सोल को बुला के। हाँ, तो फिर भी कैंसिल हो सकती है। इमारत क्या है? एनर्जी की इमारत ही तो है, एनर्जी की इमारत है ना, एनर्जी की इमारत दोबारा से बन जाएगी, उतना सा पोर्शन ठीक हो जाएगा। राइट? सो उतनी सी चीज दोबारा से बन जाएगी, दैट विल फॉर्म वंस अगेन। देखिए, ये बात समझ लीजिए कि उनके साथ आपका कोई परमानेंट रिलेशन नहीं है, बिकॉज ये लाइफ, दिस लाइफ इज नॉट परमानेंट, इट्स अ ड्रामा। क्या है? मैं पूछूंगा दोबारा, कितनी बार बताया? ये अर्थ क्या है, धरती क्या है? राज जी, क्या है कि धरती पे क्या करने आए हो? मकान बनाने?
दुकान बनाने, क्या करने आए? आपसे सीखने आए, स्कूल आए, रोल प्ले करने आए। यस रूबल जी, यस वी आर हियर टू, नहीं रोल प्ले करने भी क्यों आए, मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ, हम नौटंकी थोड़ी करने आए, पर्पस क्या है, हमें क्या मिलेगा उस रोल को प्ले करने से, व्हाट विल वी गेन? आप रोल प्ले करने आए, किसी की पत्नी बन गए, किसी की मां बन गए, किसी की बेटी बन गए, पर आपको मिलेगा क्या? व्हाट विल यू गेन आफ्टर दैट? लेसन, आपको लेसन मिलेगा। और आपका गीता में लिखा है 9 धर्म है आपके, आपके 9 धर्म मीन्स 9 ड्यूटीज, उसमें से एक ड्यूटी अपने लिए भी है, एक सोसाइटी के लिए, औरों के लिए भी है, बाकी की चलो हैं, पर हमने सारी छोड़ के। गीता में कहाँ लिखा है सर अपने लिए भी कुछ करना है? बहुत बार लिखा माता जी, 9 धर्म बताए जहां पे वो पढ़िएगा कि 9 धर्म कृष्ण ने बताए हैं, जिसमें स्वयं धर्म भी बताया गया है कि अपने लिए करना। मैंने व्याख्या वाली तो नहीं पढ़ी, वैसे पढ़ी है। वैसे का फायदा नहीं ना, वैसे व्याख्या का ही फायदा है, जो अर्थ मुझे समझ में आए। मुझे श्लोक पढ़ने से क्या फायदा है, पोथी पढ़ है ना, कि पोथियां पढ़ के सारा जगत पंडित तो बन जाएगा, पर समझ में नहीं आएगा। इसलिए अर्थ ये है कि मेरे को एक धर्म उन्होंने बताया दान धर्म है, एक धर्म उन्होंने बताया कि परिवार के लिए धर्म है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए धर्म है, एक धर्म उन्होंने ये बताया कि समाज के लिए धर्म है, एक बताया अपने लिए धर्म है। अर्जुन आत्मयोगी भव, अर्जुन अर्जुन आत्मयोगी भव, तुम आत्मयोगी बनो। वो वाली बात है, आत्मयोगी बनने वाली बात। तो आत्मयोगी का अर्थ ये थोड़ी है कि मैं मतलब बच्चों के पीछे भी भागू, वो कौन सा आत्मयोगी होगा? आत्मयोगी का अर्थ है कि अपने आत्म कल्याण के लिए काम करो। अब आत्म कल्याण का अर्थ होता है कि मेरे को जो जो चीजें भी मेरे लाइफ में, देखो हर सोल को बार बार यहां आना है, बिकॉज एक ही लाइफ में 400 लेसन नहीं सीखे जाते, एक आत्मा को 400 लेसन सीखने होते हैं, एक ही लाइफ में 400 लेसन नहीं पॉसिबल होते हैं। किसी को एक लाइफ में एक ही लेसन सीखना है, फिर दूसरी में दूसरा, किसी को एक लेसन सीखने में 10 लाइफ भी लग सकती, और कोई एक लाइफ में 10 लेसन भी सीख के चला जाएगा। अब जो एक लाइफ में 10 लेसन सीखेगा उसका जीवन कैसा होगा? कहते हैं जिसने कुछ किया ही नहीं, उसको चैलेंज ही कोई नहीं आया, उसको मिला भी कुछ नहीं, उसने सीखा भी कुछ नहीं। तो जिसने सीखना है उसको चैलेंजेस भी ज्यादा आएंगे। तो अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, दैट मीन्स कि आप ये प्लान करके आए हो कि मैंने ज्यादा सीखना है, मैंने ज्यादा सीखना है। अब वहां पर क्या करेंगे? सहायता भी मांगेंगे, आप ध्यान भी करेंगे, और सज्जन संगति करके स्वाध्याय करके आगे भी जाएंगे। स्वाध्याय की बात सबने करी है, एवरीबॉडी। स्वाध्याय की बात करी है कि आप किताबें भी पढ़िए अंदर जाने के लिए, औरों का ज्ञान भी लीजिए अपने अंदर जाने के लिए। जो ज्योत बाहर जलाते हो, वो ज्योत क्या है, उस ज्योति का क्या मतलब होता है, वो कौन से कृष्ण ने बताई है कि ज्योति जलानी है? उन्होंने तो नहीं बताई। कृष्ण ने आज रूल बनाया, कल अपना ही रूल तोड़ दिया, कल नया रूल बनाया, परसों अपना ही रूल तोड़ दिया। कृष्ण ने तो जीवन ऐसा जिया है, कृष्ण का जीवन तो ऐसा था कि रोज रूल बनाते थे, अगले दिन तोड़ देते थे। ज्योति क्यों जलानी चाहिए? ज्योति जो है वो एक प्रतीक है, आपको ये याद दिलाने के लिए कि आपके अंदर एक ज्योति जला रही है। बाहर की ज्योति आपको ये याद करा रही है, दिखा रही है कि आप अंदर की ज्योति जलाए, ठीक है। और अगर आप औरों के अंदर ये ज्योति जलती देखते हैं, बस उनके पास बैठे हुए हैं, तब भी यहां पे प्रॉब्लम है। फिर वहां पे बुद्ध ने बाद में आके कहा कि नहीं, आपो दीपो भव, अपने दीपक खुद बन जाओ। कि अगर कोई आपको लालटेन पकड़ के रास्ता दिखाएगा, तो अगर वो इधर उधर चला गया तो आप फिर अंधेरे में आ जाओगे। इसलिए अपनी लाइट खुद बनो, अपने अंदर खुद लाइट जलाओ, इसीलिए बाहर का दीपक आप जलाओ, सो दैट आपको ये याद रहे कि अंदर जाना है, राइट। तो इसलिए अभी मैं जो प्रोसेस करा रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको शांति चाहिए, वैसे तो आर्क एंजल्स के बारे में कुछ भी बोलेंगे, आर्क एंजल नहीं ले, तो आर्क एंजल शैमुएल से बोलिए,
क्या बोला? आर्कएंजल शैमुएल से बोलिए कि मुझे जो इनर पीस है उसको अनुभव करने में सहायता की। ठीक है, आर्कएंजल शैमुएल। और अगर मैं आपको लिख के दे दूंगा बाद में, तो हाँ, और अगर आप रिलेशनशिप के लूप में फंस गए तो आर्कएंजल रैगुएल, पहले वाला क्या बोला? आर्कएंजल रैगुएल, पहले क्या? लाइव हूं मैं, लाइव। आर्कएंजल रैगुएल से पूछिए। आर्कएंजल रैगुएल आपको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से निकलने में मदद करेंगे। ठीक है, आर्कएंजल यूरियल, जिसको कौन से हिंदू देवता का बारे में बोला जाता है? कौन सा, क्या बोल रहे हैं? आर्कएंजल यूरियल कौन से हिंदू देवी देवता के बारे में बोला जाता है? आर्कएंजल यूरियल वो आपको ये बताएंगे कि अगर आपकी जिंदगी में, यस, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी टूल है, अगर आपकी जिंदगी में चैलेंजेस बहुत सारे हैं और आपकी जिंदगी में चैलेंजेस इतने हैं और अब आपको कौन सा रास्ता अपनाना है, इधर आ जाओ। कौन सा रास्ता अपनाना है, बैठो। कौन सा टूल अपनाना है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप आर्कएंजल यूरियल से हेल्प मांगेंगे कि मुझे गाइड करो, जैसे आप ब्रह्मा जी से हेल्प मांगते हैं, जैसे आप है ना क्रिएशन, उत्पत्ति के देवता है। दैट मीन्स आप हेल्प मांगोगे कि मुझे बता दो कि इस समय मैं क्या अप्लाई करूं, मैं बहुत सारी दुविधा में हूं, मैं परेशान हूं कि मैं इस समय करूं तो क्या करूं। ठीक है, मैं एक समय डिप्रेशन की स्थिति में हूं, मैं इतना कंफ्यूज हूं, इतनी एंजाइटी हो रही है मुझे कि मेरे पास इतने सारे विकल्प हैं, यहां मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो उनसे आप सहायता मांगिए। इस समय जो भी मेरे दिमाग में प्लान आ रहा है आपकी इंटरवेंशन से, वो प्लान सही है, मैं क्या करूं, कौन सा टूल अप्लाई करूं, कहां से सहायता लूं, मुझे गाइड करिए। एस्क फॉर हेल्प, मदद के लिए आवाज लगाएं कि मेरी मदद करो। ये कहने की बजाय कि मैं टूट गया, कमजोर हो गया, ये कभी ना कहें, इससे आप कमजोर हो जाएंगे और ज्यादा, और सहायता तो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आपने मांगी नहीं। कंप्लेंट्स ना करें, हेल्प मांगे, क्योंकि यहां पर आने वाली जो सोल्स हैं बड़ी हिम्मत वाली हैं, बड़ी वीर सोल्स हैं, बड़ी करेजियस सोल्स हैं। इस समय जिनको भी आप क्या कहेंगे कि इस समय में एक अफर्मेशन करेंगे, इस समय जिनको भी मुझे मदद करनी है, मैं उनकी मदद को, सहायता को हार्मोनियसली लेने के लिए तैयार हूं। इस समय जिनको भी मुझे सहायता करनी है, मतलब वो अदृश्य है, आपके सामने वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आई अभी तक जो आपको लगे कि मुझे राहत मिल गई, तो आप ये यूनिवर्स में एक संकेत देंगे, एक अफर्मेशन डालेंगे कि मैं हार्मोनियसली उनकी मदद लेने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी। वो अपॉर्चुनिटीज, वो मौके, वो अवसर जो मेरे जीवन में मेरे इन हालातों को बदल देंगे, मैं उन अपॉर्चुनिटीज का स्वागत करता हूं, हार्मोनियसली उनको वेलकम करता हूं, स्वीकार करता हूं। आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आर्कएंजल जेरेमियल से भी मदद मांग सकते हैं। जेरेमियल, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम हम सबके लिए अब आ चुका है, इसलिए प्रॉब्लम, पेन, तकलीफ इस समय बढ़ जाएगा, है ना। फाइनल पेपर आते हैं तो क्या होता है, दिमाग पे स्ट्रेस भी आता है और शरीर भी, मन भी सब बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है। एक और चीज है, इस समय ज्यादातर लोगों का सोलर प्लेक्सिस चक्र बिगड़ा हुआ है, मतलब मणिपुर चक्र बिगड़ा हुआ है, क्योंकि इमोशंस की वॉर में, जंग में सब फंसे हुए हैं। इमोशंस में फंसे हुए हैं ना सारे, मेरे को उसने ये कह दिया, मैंने उन्हें ये कह देता, मैंने सही तरह बुलाया नहीं जी, यही है, मैं उसने सारा जीवन की नहीं कीता, उन्हें की सिला देता, ऐसी बातें ना, हम फंसे हुए। तो उससे क्या होता है, सोलर प्लेक्सस हमारा डैमेज कर लेते हैं, हम ब्लॉक कर लेते हैं, इनएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट करने के लिए एक बहुत कमाल का आइडिया मुझे उन्होंने जो सजेशन दिया कि यू एक कैंडल जलाएं या एक दीपक जलाएं और ध्यान करें उसके पास बैठ करके, विद एन इंटेंशन कि ये इसकी लाइट से
इसकी रोशनी में मेरा जो सोलर प्लेक्सस है, वो सोलर प्लेक्सस चक्र जो है पूरी तरह से बैलेंस हो रहा है। उसके जो भी इमोशंस हैं, जो भी एनर्जीज हैं, जो मुझे आगे बढ़ने में, शांत रहने में, हैप्पी रहने में, रिलैक्स्ड रहने में रुकावट बन रही हैं, उन सबको मैं रिमूव करता हूं, रिलीज करती हूं, रिलीज करता हूं। ठीक है। हेल्प को अट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम वेर एवर, वॉट एवर हेल्प यूनिवर्स इज गाइडिंग थ्रू एनी पर्सन, एनी सोर्स, कोई भी किसी भी प्रकार से जो सहायता ब्रह्मांड मुझे भेज रहा है, किसी भी व्यक्ति या किसी भी अवसर या सोर्स के थ्रू, उस दिव्य प्रकाश की मार्गदर्शन में मैं उसको, जो मेरी ओर आ रही है, मैं उसको शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। ठीक है। इसको बोलना है बार बार, कई बार, क्योंकि हम अपनी सहायता खुद ही रोक लेते हैं। मैंने अभी भी बताया, अपने आप को कांटों वाली तार में बंद कर लेते हैं और समझते पता नहीं बड़ी समझदारी की हमने, बहुत बड़ी समझदारी का फैसला है। यही नादानी, यही प्रॉब्लम है, इसलिए फंसे हुए हैं। अदरवाइज यहां पर फंसना तो मतलब ही नहीं बनता किसी, पर यहां पर हर व्यक्ति विक्टिम, हर व्यक्ति विक्टिम कि जो भी मेरे इश्यूज हैं, जो मुझे ट्रबल कर रहे हैं करंट सिचुएशन में, उनसे मैं शांतिपूर्वक, हार्मोनियसली, पॉजिटिवली, सक्सेसफुली बाहर आ रहा हूं, आ रहे हैं। ठीक है। अभी हम करेंगे उन सब कमिटमेंट्स को जो हमने इस समय, इस जीवन में, इस धरती पर पिछले किसी भी जन्म में या पैरेलल यूनिवर्स में जो हमारा अंश है, वो कमिटमेंट्स कर दी, या कहीं भी, कभी भी, किसी भी रूप में कोई प्रतिज्ञा, वाउस, कमिटमेंट्स, है ना, हमने कोई प्रोमिसेस करे, तो वो जो हमें आज आगे बढ़ने में बहुत बाधक है। हमें पता ही नहीं चल रहा कि मेरे साथ ही ये सब कला कलेश क्यों चिपके हुए, सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है इतना। इसलिए क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया, ऐसी कमिटमेंट्स कर दी, तो आज उनको कैंसिल करते हैं। देखिए धीरे 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 शांत हो जाएंगे, चीजें बदल जाएंगी, स्थितियां बदल जाएंगी, हम रिलैक्स हो जाएंगे, रिलीज कर देते हैं उनको। तो आइए करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, चश्मा उतारते हैं। जब भी हम बोलेंगे कैंसल, नलीफाई करता हूं, कैंसल करता हूं, नलीफाई करता हूं, तो जोर से मेरे साथ साथ बोलेंगे। ठीक है। कोशिश करिए सुर में सुर मिलाने की। कैसे भी रखिए, सीधे रखने हैं, कैसे भी रखिए। चलिए आंखें बंद करिए। मैं आवाहन करता हूं, अपने मन में बोलेंगे, मन में दोहराइए। मैं आवाहन करता हूं अपनी हाईएस्ट एनर्जी का, उस शुद्ध चेतना का, शिवा कॉन्शियसनेस का, मेरी माइटी हायर प्रेजेंस का, मेरे हायर सेल्फ का, मेरे टीम ऑफ लाइट का। मैं आज सभी ओथ्स, वाउस, एग्रीमेंट, वादे, कमिटमेंट्स जो कि मैंने मेरे इस जन्म में, मेरे स्वप्न के समय में, पिछले किसी भी जन्म में, मेरी पैरेलल रियलिटीज में, मेरे ऑल्टरनेट यूनिवर्स में, across all the time and space, जब से मैंने जन्म लिया है, ऐसी मैंने कोई या अनेकों जो प्रतिज्ञाएं ले ली, जो मेरे काम की नहीं है, जो मेरी आध्यात्मिक जर्नी में आज बाधा बन रही हैं, उस प्योर सोर्स एनर्जी
में विलीन होने से मुझे रोक रही हैं। मैं उन सभी ओथ्स, वाव, कमिटमेंट्स को कैंसल नलीफाई करता हूं। मेरे जो भी इस जन्म के रिश्ते हैं जिनसे आज मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, मुझे उनके किसी भी प्रकार से उन रिश्तों को बोझ के रूप में निभाना पड़ रहा है। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि इस जन्म में या किसी भी जन्म में मैंने उनको दुख दिया, तकलीफ दी, उनके काम में बाधाएं पैदा करी, उनको लाइफ थ्रेटनिंग तक भी हो सकती, या ऐसे विचार रखे या कोई रिएक्शन लिए। मैं उन सभी आत्माओं के हायर सेल्फ को, उच्चतम स्वरूप को और उनकी आत्माओं को बुलाती हूं कि वो यहां आए और उन सभी से अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि मुझे माफ करें, क्षमा करें। आज मुझे जिस तरह से, जहां तक भी मेरी सोच जाती है, मेरी प्रगति में मैंने आप लोगों के साथ किसी भी लाइफ टाइम में जो कुछ भी गलत किया, किसी भी रूप में किया, उस सब के लिए आप सभी से, आपके हायर सेल्फ से मैं माफी मांगती हूं, क्योंकि आज मुझे ज्ञान हो गया है कि यदि हम इस तरह के विचार रखते हैं तो हमारी जिंदगी में हम ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। मैं अपने आप को इसी क्षण परमात्मा की शुद्ध ऊर्जा के साथ पूर्ण रूप से विलीन करती हूं। मैं परमात्मा के साथ अपने संबंधों को बहाल करता हूं। मैं अपने को सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उस परम शुद्ध चेतना के साथ मर्ज करती हूं। परमात्मा के साथ पूर्ण रूप से अपने संबंधों को बहाल करता। यदि मैंने किसी भी लाइफ टाइम में, किसी की जिंदगी में हार्डशिप्स, सफरिंग, हेल्पलेसनेस पैदा की, धोखाधड़ी की, मैं उन सब के लिए उन सब से माफी मांगता हूं। उन सभी ऊर्जा पैटर्न्स को जो मेरे भीतर आज भी हैं, उन सभी ऊर्जा के पैटर्न्स को मैं अपने पूरे एनर्जी सिस्टम से कैंसल नलीफाई करता हूं। इसी क्षण मैं अपने परमात्मा की ऊर्जा के साथ विलीन होता हूं। इसी क्षण मैं परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रेम के साथ विलीन होता हूं। यदि मैंने किसी भी प्रकार से कभी भी किसी भी लाइफ टाइम में किसी के साथ कोई ब्लैक मैजिक किया या कोई भी ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जो किसी की तरक्की में बाधाएं डाल रही, उन सभी आत्माओं से
उनके हायर सेल्फ से मैं इसी समय माफी मांगती हूं, माफी मांगता हूं, क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, प्लीज फॉरगिव मी। और उन सभी ऊर्जाओं को मैं अपने सिस्टम से, उन सभी स्मृतियों को मैं अपने सिस्टम से कैंसल नलीफाई, कैंसल नलीफाई, कैंसल नलीफाई करती हूं, करता हूं। मैं अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करती हूं, समर्पित करता हूं। और उन सभी ऊर्जाओं को जो परम पिता परमेश्वर की शुद्ध उत्कृष्ट ऊर्जा के साथ जुड़ी हैं, उन सभी ऊर्जाओं के साथ मैं इसी समय जुड़ रहा हूं, जुड़ रही हूं, इसी समय जुड़ रहा हूं, जुड़ रही हूं उस डिवाइन एनर्जी को। बहुत कोमलता से अनुभव करें, बहुत ही कोमलता से अनुभव करें। ये प्रकाश सब जगह है, ये प्रकाश को अनुभव कीजिए। ये प्रकाश शक्तिशाली है, ये प्रकाश दृढ़ है। लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास छोड़ें। इस प्रकाश के द्वारा ही आपका संपर्क इन दिव्य शक्तियों के साथ बन चुका है। बनाए रखें अपने श्वासों के उन तारों के साथ जुड़े रहें। जितना ज्यादा आप इस समय जो दिव्य शक्तियां, जो एंजल्स, देवदूत, आपके हायर सेल्फ, आपके गुरु आपके साथ आ चुके हैं, उनकी प्रेजेंस को फील करें। जितना ज्यादा जुड़ाव को महसूस करेंगे, उतना ही आप इन एंजल्स के प्रति, इन दिव्य शक्तियों के प्रति जागरूक होंगे। अगर शरीर में कोई सनसनी है तो उसे रहने दें। यह संकेत है आर्कएंजल माइकल अर्थात भगवान शिव के आसपास होने का, उस शिव ऊर्जा के आसपास होने का। अब धीरे धीरे अपने शरीर में हल्की नीली रोशनी का एहसास करें। उसे अपने चारों तरफ होने की परिकल्पना करें। यह रोशनी धीरे धीरे चारों ओर से आपको घेर रही है, होल्डिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू। यह रोशनी उसका ही प्रतीक है कि वो
आपके पास है। महसूस करें कि प्रत्येक श्वास आपका उनके साथ संबंध और गहरा गहरा कर रही है। आप इस नीली रोशनी में बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपका धीरे धीरे उनके साथ जुड़ाव और गहरा होता चला जा रहा है। यह नीली रोशनी आपके चारों ओर बहती जा रही है, आपके अंदर है, जो आपको शुद्ध और शांत कर रही है। बने रहें, अपनी श्वासों के साथ बने रहें, नीली रोशनी के साथ बने रहें। भगवान शिव की ये नीली रोशनी, ये नीला प्रकाश, इन शक्तियों के साथ अभी अपनी अवेयरनेस को, अपने ध्यान को अपने शरीर से बाहर जाने दें। कल्पना करें कि आपकी चेतना, आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर है, थोड़ा ऊपर और ऊपर, बादलों के परे, सितारों से ऊपर, उस आयाम में बह रही है। आपकी जागरूकता बढ़ रही है, फैल रही है। भगवान शिव, आर्कएंजल माइकल आपको हर सीमा से मुक्त कर रहे हैं। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी नकारात्मक रुकावट से मुक्त करते जा रहे हैं। और बोल रहे हैं कि मैं हूं तुम्हारे पास, हमेशा हमेशा मैं हूं। कुछ पल इसी क्षण में रहने का प्रयत्न करें। हर एक श्वास में आपको संरक्षण मिल रहा है। एक प्रोटेक्शन का एहसास करें। आपकी हर श्वास में एक नवीकरण हो रहा है। आपके सेल्स में, मांसपेशियों में, नसों में एक नवीकरण हो रहा है। अपनी श्वासों के साथ बने रहें, इन शक्तियों के साथ बने रहें। कल्पना करें, यह नीली रोशनी आप पर पूरी तरह से चमक रही है। आप महसूस करें, इस नीली रोशनी में एक सुंदर छवि है, और वो छवि भगवान शिव की या आर्कएंजल माइकल की है। उनके शरीर से नीली रोशनी निकलते हुए आपके अंदर समा रही है। इस शक्तिशाली संरक्षण को महसूस करें।
एक संरक्षण आपके शरीर में हो रहा है आर्कएंजल माइकल के द्वारा। भगवान शिव इस नीली रोशनी के द्वारा आपको संरक्षित कर रहे हैं। होने दें, इसमें कोई संदेह ना डालें, रोके नहीं। इस फ्लो के साथ चलते रहिए। आपके शरीर के चक्र उज्ज्वलता से चमक रहे हैं। किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा इस नीली रोशनी में घुल रही है, गल रही है, समाप्त हो रही है। किसी भी तरीके की नकारात्मकता और अनुरक्ति उनकी शक्ति में इस नीली रोशनी में पिघलती जा रही है। आप अपने शरीर को हल्का हल्का और हल्का हो जाने दें। इस शक्ति के साथ बने रहें और बने रहें सुंदर नीली रोशनी के साथ। आपका शरीर हल्का और हल्का हल्का होता जा रहा है। इस चमकदार प्रकाश में आपका शरीर भी अब चमक रहा है। आप अब आजाद महसूस कर रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं। इस चमत्कार को होने दें जो आपके शरीर में इस शक्ति, इस समय इस दिव्य शक्तियों के द्वारा, आर्कएंजल्स के द्वारा हो रहा है। अब कल्पना कीजिए कि आर्कएंजल माइकल अपनी ढाल से आपके शरीर को ढक रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि अब आप उनके शक्तिशाली सुरक्षा के घेरे में हो। महसूस करें कि उन्होंने आपको चारों ओर सुरक्षित घेरे में ले लिया। यहां पर केवल शांति है, केवल प्रेम है, आनंद है। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बने रहें अपनी श्वासों के साथ, जुड़े रहें इस तार के साथ जो तार आपको और इस सुंदर परम शक्ति को एक साथ जुड़े हुए। महसूस करें उनको अपने पास। इस हल्की नीली रोशनी में आप सुरक्षित हैं। इस समय आप उनसे इतने ज्यादा जुड़े हैं कि अब आप उनसे बात भी कर सकते हैं, उनको सुन भी सकते हैं, उनको दिए किसी भी संदेश को पा सकते हैं। इस क्षण को महसूस करें। महसूस करें कि आप अपने बहुत करीब महसूस कर रहे हैं भगवान शिव की शक्ति, उनकी ऊर्जा को, आर्कएंजल माइकल को। ये जुड़ाव वास्तविक है, शक्तिशाली है। इस जुड़ाव को महसूस करें और जान लें कि आज से वे आपके साथ हैं और उनकी रोशनी आपके साथ है। उनका वजूद आपके पास है
आपके साथ है। श्वास लें और छोड़ दें। आर्कएंजल माइकल आपको कुछ संदेश भी देना चाहते हैं। अगर आप सुने तो आप सुन पाएंगे, अगर आप देखना चाहें तो आप देख पाएंगे, अगर आप महसूस करना चाहें तो महसूस कर पाएंगे। तो आप उन्हें अपने सामने पाएंगे। इस ऊर्जा को, इस नीली रोशनी को अपने से दूर न जाने दें। अपने बेहद करीब, अपने पास रखें। आपकी जिंदगी में एंजल्स का आवाहन हुआ है, आगमन हुआ है। उनको आने दें, उनके आस पास अपने आप को महसूस करें। आपके इर्द-गिर्द है वो, इस रोशनी में है वो। आपकी सभी चिंताओं को लेकर जा रहे हैं वो। आपकी सभी चिंताओं को लेकर जा रहे हैं। आपके हर डर को ले जा रहे हैं। बस अब कोई डर नहीं, केवल सुकून ही सुकून है, शांति ही शांति है। आपकी श्वासों और आप उस दिव्य शक्ति जो आपके सामने है, उसके साथ जुड़े रहे। आपके सामने, आपके साथ मुस्कुरा रहे। हर संदेश को समझने के लिए सहायता मांगे। हर संदेश को अंदर आने दें और हर तनाव को बाहर जाने दें। और आने दें इस नीली रोशनी को, नीली पवित्र रोशनी को जो आपके शरीर को पावन कर रही है। जुड़े रहे आर्कएंजल माइकल से। ग्रहण कर सकते हैं तो उनको बोलें, उनसे प्रार्थना करें कि आप आर्कएंजल माइकल, आप मुझे एक संदेश दीजिए। आप उस संदेश को सुनिए और ग्रहण कीजिए। बने रहें दोस्तों अपने श्वासों के साथ, इस नीले रोशनी के साथ। जान लें कि वो आपके साथ हैं। धीरे धीरे अब अपने शरीर में इस रोशनी को आने दें। आपका संदेश और उनका संदेश आप तक पहुंच रहा है। आप इस रोशनी को महसूस कर रहे हैं। और उनके संदेश, गाइडेंस जो आपके अंदर धीरे धीरे समा रहा, उसे आप महसूस कर रहे हैं। और बहुत सुंदर संदेश आपको आ रहे हैं, आशीर्वाद आ रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर संदेश जो आपके पास है, आपके शरीर के हर एक कोने में है। अब धीरे धीरे अब आप अपने शरीर की ओर आने की यात्रा प्रारंभ करेंगे। किसी भी शारीरिक संवेदना, किसी भी शारीरिक सेंसेशन का यदि एहसास हो तो उसे होने दें। बस एक सुकून, एक शांति का एहसास करें। अब आप और भी अन्य अनेकों एंजल
को अपने साथ देख रहे हैं, जो आपको ये कह रहे हैं कि हम हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे पास हैं। इन सभी को धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उनको अपने आखिरी शब्द बोल सकते हैं, सुना सकते हैं, बता सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं, क्योंकि वो सुन रहे हैं। इस शक्ति को धन्यवाद करें, मुस्कुराएं, क्योंकि आज के बाद ये शक्ति आपके साथ ही है। इस भावना के साथ, इस सुंदर एहसास के साथ, इस काम शांति की फीलिंग के साथ अब आप धीरे धीरे अपने शरीर में वापस लौटेंगे। धीरे धीरे वापस लौटें। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे धीरे एक बड़ी सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। एक सुंदर अनुभव, सुंदर मुस्कुराहट, एक दिव्य अनुभूति के साथ हम वापस अपने शरीर में लौटेंगे। हाँ जी, कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही अच्छा अनुभव सर, ऐसा अद्भुत ही अद्भुत था, हर चीज अद्भुत थी सर। का बहुत बहुत धन्यवाद। और शक्ति आप बोल रहे थे ब्लू कलर की, तो हाँ जी, ब्लू कलर की सर बहुत बार महसूस हुई है। आज ब्लू के साथ सर येलो कलर की शक्ति, ऐसे जैसे लग रहा था कि माँ शक्ति साथ में है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और इतनी क्लीनिंग हुई, इतनी क्लीनिंग हुई, आप बहुत सकते हैं। शब्द नहीं है सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अनम्यूट कर सकते हैं ऑनलाइन वाले पहले। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। कई बीच में जहाँ बैठे हैं कई उलझने आई, पर उन सबको क्रॉस करके भी बहुत अच्छा फील करा। बहुत सुकून फील हो रहा है। और कई बोझों में जैसे अभी घिरे हुए थे थोड़े टाइम पहले, घंटा 2 घंटा पहले, वो सब बोझ दूर हो गए और मन में बहुत आत्मिक शांति का एहसास हो रहा है। अब दूर है, लेकिन जम्मू से दूर है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जम्मू में ही बैठे हुए हैं। कि आपके पास यही तो सर आपके जो है, ये मतलब कमाल ही है कि कितनी भी परेशानियां है ना, एकदम दूर हो जाती है और बहुत अच्छा फील होता है सर। आपको कोटि कोटि नमन, धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है? चलिए, आज का ऑनलाइन सेशन हम समाप्त करते हैं फिर।